सो फाइनली जो है हमारा स्टैटिक का काम भी समाप्त हुआ। तो एक बार हम थोड़ा सा ये जो इतने सारे हमने टैब खोल रखे हैं इनको बंद करते हैं। आपने ओपन किए हैं या नहीं पता नहीं। और याद होगा अभी जस्ट हमने प्रीवियस बात की थी कि आपको रिजल्ट और डिटेल में क्या करना है। जो ये CSS का कोड है इसको आपको इंडिविजुअल CSS की फाइल बनानी है result.css नाम से, detail.css के नाम से, और उनको कंप्लीट करना था। तो उम्मीद है आपने उसको कंप्लीट किया होगा, और अगर अभी भी नहीं कर पाया तो उसको प्लीज़ कंप्लीट करो, ये आप ही के लिए था। आपको कंप्लीट करना है और सीखना है। तो CSS को भी हम ख़त्म कर देते हैं, प्लस टेस्टिंग का काम हमारा ख़त्म हो चुका है, वो भी हम कट करते हैं, और URLs को भी हम कट करते हैं। सेटिंग का भी कोई काम नहीं है, व्यू का भी कोई काम नहीं है, मॉडल का भी कोई काम नहीं है। देन हम आ गए स्टार्ट पे। इसके साथ में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एडमिन पैनल तो ओपन कर रखा है, बाकी हमारा जो पेज था ये भी ओपन है। आगे बढ़ने से पहले रिपोजिटरी में जो क्या कहते हैं गिटहब पे रिपोजिटरी है, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है रिपोजिटरीज को अपलोड करने में। आज जितना भी हमने काम किया, जैसे टेस्टिंग वाला काम किया, स्टैटिक वाला काम किया, या उससे पहले मॉडल व्यू और टेम्पलेट वाला काम किया, उसको मैंने ब्रांचेस में तोड़ दिया है। तो अगर आप ब्रांचेस पे जाओगे तो यहाँ पर मास्टर ब्रांच अलग से है, कंप्लीट मॉडल व्यू और टेम्पलेट वाला वर्क अलग से एक ब्रांच बना दिया, टेस्ट केस वाला जितना काम था वो अलग हो गया, स्टैटिक फोल्डर वाला अभी जो हमने रिसेंट किया वो पूरा अलग हो गया। तो आप इंडिविजुअल जिस जिस लेवल पे हो उस लेवल के कोड को जाकर देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। वो थोड़ा सा मुझे ध्यान में आया कि ऐसा करने से थोड़ा आपके लिए भी इजी रहेगा, और कोड का जो स्ट्रक्चर है और गिटहब का जो एक्चुअल में यूज है वो भी हमारा हो जाया करेगा। तो ठीक है, फाइनली हमारा जो अब काम है फाइनली वो है कि हम एडमिन पैनल को कस्टमाइज करते हैं। तो आपको याद होगा हमको क्या कहते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है इसके अंदर हमको कुछ फाइलें मिलती हैं, जिसमें से कि एक है admin.py। और admin.py के अंदर हमने सबसे पहले क्वेश्चन वाला जो मॉड्यूल था उसी को रजिस्टर कराया था, और इसी की वजह से ये क्या करता है, ऑटोमेटिक हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन देता है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता था कि यहाँ पर हमको चॉइस क्यों नहीं मिल रहा है। इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ से उसको बोला ही नहीं है कि भाई चॉइस दिखाओ। हम यहाँ से चॉइस दिखाएंगे तो वो चॉइस भी दिखाएगा। तो फाइनली हमारा असल में काम क्या है कि अभी जैसे हम यहाँ पर जो चीज़ें दिखा रहे हैं, जैसे कि केवल पोल्स है और यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम अगर चलते हैं थोड़ा सा एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें अगर कस्टमाइजेशन करना है तो फाइनली हमको वो कस्टमाइजेशन यहाँ से करना है और वही करके चेक करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक चीज़ स्टेप वाइज हम चेंज करेंगे और देखेंगे कि असल में एडमिन पैनल में हम कैसे कैसे कस्टमाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो अभी तक एडिट वाला फॉर्म ओपन करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं और हमें एक नया क्वेश्चन ऐड करना है या एडिट करना है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन टेक्स्ट मिल रहा है, डेट पब्लिश मिल रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये हमने सिंपली रजिस्टर कराया था इसको हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। फाइनली रजिस्ट्रेशन मॉडल ही हमने पहले भी बनाया था, वही रजिस्ट्रेशन मॉडल को थोड़ा सा हम कस्टमाइज करना चाहते हैं और पब्लिकेशन डेट और क्वेश्चन टेक्स्ट को हम सेपरेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली हम एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पर भी हम क्लास वाइज ही काम करते हैं, जैसे हम मॉडल और व्यू के अंदर करते थे। व्यू में पहले हमने नॉर्मल मेथड्स बनाए थे, फिर इसके बाद में हम क्लास पे मूव ऑन किए थे, और फिर हम जेनरिक क्लासेस बनाकर एक जैसा काम हमको जो करना था उसके लिए हमने जेनरिक क्लासेस बनाई थी। तो मान लीजिए हमें क्वेश्चन के लिए वर्क करना है, तो हमारे जो मॉड्यूल का नाम था वो तो क्वेश्चन ही था, तो हमने क्वेश्चन ले लिया और क्वेश्चन के साथ में ये काम हम कर रहे हैं एडमिन के लिए, तो हमने नाम दे दिया एडमिन। अभी कुछ क्या कहते हैं लेक्चर पहले ही हमने क्या किया था, टेस्ट केसेस बनाए थे, वहाँ पर भी यही सेम पैटर्न था कि मॉडल का नाम, उसके बाद में जो भी आप कर रहे हो टेस्ट केस जिसके लिए वो, और लास्ट में टेस्ट कीवर्ड। वैसा ही काम हम यहाँ पर भी करते हैं, सो दैट कि एडमिन पैनल को ये पता चल जाए कि आप जो ये काम कर रहे हो ये किस पर्टिकुलर मॉडल क्लास के लिए कर रहे हो। तो क्लास का बॉक्स, और जैसे कि अब हमें क्या करना है, हमें एडमिन के मॉडल का यूज करना है, ठीक है। तो हमने ऊपर अगर ध्यान दो तो हमने Django.contrive से एडमिन को पहले से ही इंपोर्ट कर रखा है। तो ये एडमिन असल में पूरा का पूरा एक मॉडल है, इसमें से हमें जो गेट करना है वो करना है इसकी एक सब क्लास को जिसका नाम है मॉडल एडमिन।
अब आपको पता ही है कि जब भी हम क्लास के अंदर बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो ये असल में एक पेरेंट क्लास होता है जिसे हम यूज करना चाहते हैं हमारी चाइल्ड क्लास में। वही काम हमने यहाँ पर किया है। मॉडल एडमिन का यूज इसीलिए करना पड़ा क्योंकि हम एडमिन पैनल में क्वेश्चन क्रिएट करने की फैसिलिटी दे रखे हैं कि भाई एडमिन पैनल में जाओ, वहाँ पे आपको जो मन कर रहा है, जो क्वेश्चन बनाना है बना लो। तो यहाँ पर असल में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फील्ड्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो एक चीज़ और आप ध्यान देना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इनके कीवर्ड्स हमेशा स्पेसिफिक है। जैसे हमने फील्ड्स लिखा तो फील्ड्स ही हमें यहाँ पर देना है, और यहाँ पर जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो लिस्ट के फॉर्म में देंगे। तो लिस्ट के फॉर्म में हम 2 कीवर्ड देना चाहते थे, एक तो पब्लिकेशन डेट यानी कि पब डेट, और दूसरा है हमारा वो क्वेश्चन वाला टेक्स्ट। तो क्वेश्चन और अंडरस्कोर टेक्स्ट। अब ये दोनों कोई अनोखी चीज़ नहीं है। हमने जब अपना मॉडल क्रिएट किया था तो हमने मॉडल में क्वेश्चन नाम की एक क्लास बनाई थी जिसमें 2 फील्ड दिए थे क्वेश्चन के लिए, एक पब्लिकेशन डेट और एक क्वेश्चन टेक्स्ट। वही दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर दे दी हैं। फाइनली ये जब वर्क हो गया तो अब फाइनली हमें क्या करना है, बता देना है हमारे एडमिन को कि जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो असल में क्वेश्चन मॉडल का तो है, लेकिन ये अब कहाँ पर हम इसको मॉडिफाई किए हैं वो भी बताना है कि हमने असल में जो हमारा क्वेश्चन मॉडल था उसको हमने क्वेश्चन एडमिन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो अब फाइनली ये जो वर्क हुआ, पहले हम इसको भी समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है। असल में हमने क्या क्या है, हमको फील्ड चाहिए था और हमने बता दिया कि ठीक है, एक बार हम चलते हैं यहाँ पर। और अभी अगर नोटिस करोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन टेक्स्ट आ रहा था, इसके बाद में आ रहा था डेट पब्लिकेशन। तो हमने सिंपली क्या कहा इसको कि ठीक है भाई, जो आप पब्लिकेशन डेट बाद में दे रहे थे वो पहले दे दो और क्वेश्चन टेक्स्ट बाद में दो। और यहाँ पे ये काम हमें क्या करना था, क्वेश्चन मॉडल के साथ में क्वेश्चन जो एडमिन पैनल है, मतलब कि एडमिन पैनल में क्वेश्चन की स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई कर रहे थे। तो एक बार हम टर्मिनल को ओपन करके देख लेते हैं, कुछ दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। ये कह रहा है कि नेम क्यू इज नॉट डिफाइंड। ओके, साइट डॉट रजिस्टर डॉट क्वेश्चन। ओके, ये तो हमारा क्वेश्चन मॉडल था जो कि हमने यहाँ पर ले रखा है, और क्वेश्चन एडमिन, ठीक है, इसको क्वेश्चन एडमिन नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार हम रन करके देखते हैं, शायद ये प्रॉब्लम जो है वहाँ से हो रही है, यहाँ पर ना हो। बिल्कुल यहाँ पर भी है। ओके, सो हम वापस आ जाते हैं और ये प्रॉब्लम आई है एडमिन डॉट पाई में लाइन नंबर 9 में। क्वेश्चन की स्पेलिंग हमने गलत की है क्या? क्वेश्चन की स्पेलिंग तो सही है और एडमिन जो हमें चाहिए था वो भी सही है। सो जस्ट अ सेकेंड। अच्छा ठीक है, एडमिन डॉट साइट और डॉट रजिस्टर ये भी सही है। ठीक है, मैं मिलता हूँ इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके। ये प्रॉब्लम आई कहाँ से और क्यों आई? हमने क्लास क्रिएट किया और हमने गेट भी कर लिया है एडमिन में से मॉडल एडमिन को। तो ये सिंपली कह रहा है नेम एरर और नेम क्यू इज़ नॉट डिफाइंड। असल में हमने क्यू तो लिया नहीं है, मुझे लगता है ये स्टक हो गया है। जस्ट अ सेकेंड, एंटर करते हैं ताकि ये एक बार फिर से रिलोड करें। ये एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट होता है कि आप सिंपली एंटर करो, ये दोबारा से क्या करेगा, रिलोड कर देगा। अदरवाइज हमको टर्मिनल को फिर से कट करना पड़ेगा और फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल जो शक था वो एकदम सही निकला, वो स्टक हो गया था सिंपली। तो आते हैं यहाँ पर, एक बार हम फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो, पब्लिकेशन डेट ऊपर आ गया है और क्वेश्चन जो है वो नीचे चला गया। बिल्कुल आप कहोगे कि ये क्या चेंज था, इस चेंज से तो बिल्कुल मजा आया ही नहीं। तो असल में अभी जैसे हमारे पास 2 फील्ड था, मान लो हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्म था उसमें मल्टीपल फील्ड होते तो उस समय आपको प्रॉब्लम होती अरेंज करने में। तो मान लो 10, 20, 15 फील्ड होते तो हम उसको कितनी आसानी से सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर सकते हैं। केवल और केवल क्या करना है, बस हमें फील्ड के अंदर ये बताना था, लिस्ट के अंदर, कि कौन से फील्ड को कहाँ कहाँ पर होना है। वो सिस्टमेटिक वे में उसको अरेंज कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें मज़ा नहीं आया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ पर सब कुछ क्या है, चेंज क्वेश्चन, और चेंज क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ आ रहा है। तो इसको हम सिंपली सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। उससे होगा क्या, जो अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ठीक है ये क्वेश्चन का टेक्स्ट और ये पब्लिकेशन डेट, तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को हम अलग कर देते हैं और डेट की इन्फॉर्मेशन को अलग कर देते हैं।
अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पे थोड़ा सा जो अभी ये एक लाइन हमने लिखी इसको हम कमेंट करते हैं और यहाँ पे इसके लिए कुछ कमेंट मैं लिख देता हूँ, जल्दी से लिख के मिलता हूँ वापस। तो मैंने थोड़ा सा डिटेल लिख दिया इसके बारे में कि ये असल में ये जो लाइन अभी हमने जो किया ये क्या कर रहा है। अब हमको क्या करना है, सिंपली नीचे वाली लाइन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो जो एरर दिख रहा होगा आपको उसको अभी जाने देना, मतलब कि ये जो अभी एक्चुअल में क्वेश्चन एडमिन अभी पास नहीं हो रहा है क्योंकि अंदर क्लास के अंदर कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए ये हो रहा है। तो जैसे हमने सिंगल फील्ड्स की बात की, यानी कि मल्टीपल फील्ड्स थे तो हमने फील्ड्स बनाया। अब अगर हम करना चाहें तो हम फील्ड सेट ले सकते हैं। याद रखना मैंने पहले भी बताया कि ये जो कीवर्ड है ये असल में ये पहले से प्री डिफाइन है, इनका वर्क प्री डिफाइन है, हम इनके कीवर्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एंटर करके यहाँ पे क्या लिखते हैं हम कि फील्ड सेट का यूज करके सेक्शन बनाना। तो सिंपली इसके लिए हम क्या करते हैं, फील्ड्स और इसके साथ में फील्ड सेट्स, ये नाम आ गया यहाँ पर। सिंपली इनसे हम समझ भी सकते हैं, जैसे ये फील्ड्स तो फील्ड है नॉर्मली, लेकिन ये फील्ड सेट हमें क्या बता रहा है कि फील्ड सेट एक टपल वैल्यू लेगा, ठीक है, और टपल में आप जो भी देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। तो टपल के लिए हमें पता है ब्रैकेट यही चाहिए होता है। तो अब फील्ड सेट के लिए ब्रैकेट ये चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं वो असल में वैल्यू तो जानी हमेशा लिस्ट में ही है। तो इस लिस्ट के अंदर, ओके ये फील्ड सेट आ गया अचानक से, इस लिस्ट के अंदर जो भी हम वैल्यू पास करेंगे वो असल में हम टपल के फॉर्म में करेंगे। तो पहला टपल जो है इसके अंदर सबसे पहले तो हमने दे दिया नन। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जो क्वेश्चन वाला सेक्शन है वो तो बाय डिफॉल्ट उसका एक क्या कहते हैं वो सेक्शन पहले से ही बन के आ रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर चलें तो चेंज क्वेश्चन जो है ये एक हेडिंग पहले से पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर हम दे देते हैं नन। और नन देने में एन जो है हमें कैपिटल देना है, जैसे कि ट्रू और फॉल्स में भी हमें, ये पाइथन का सिंटेक्स है तो वहाँ पर वो देना जरूरी रहता है। दूसरी चीज़, अब जो हम फील्ड देना चाहते हैं वो यहाँ पर हम डिक्शनरी के फॉर्म में देंगे, क्योंकि फील्ड जो सेट है इसको लिस्ट के अंदर इसी तरीके से वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा जो था सबसे पहले तो क्या था, फील्ड्स, और फील्ड्स पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर क्या देंगे, सिंपली क्वेश्चन टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, आपको याद होगा अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर फील्ड सेट दिया था और फील्ड सेट में हम जो डिक्शनरी क्या कहते हैं सॉरी लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू दे रहे थे वही यहाँ पर हम देंगे कि कीवर्ड जो है वो तो फील्ड है लेकिन वैल्यू जो है वो असल में जाएगी एक लिस्ट के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है लेकिन इस टेक्स्ट को देख के कंफ्यूज मत होना। सिंपली फील्ड सेट्स जो है इसको चाहिए है वैल्यू लिस्ट में ही, लेकिन लिस्ट के अंदर अब मल्टीपल वैल्यू हो रही है तो इसका स्ट्रक्चर है कि आप जो वैल्यू भेज रहे हो वो टपल के फॉर्म में भेजो, और टपल के फॉर्म में भी जो वैल्यूज हैं जैसे की और क्या कहते हैं इंडेक्स पोजीशन जो है उसके अंदर भी हम डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल फील्ड हो सकते हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर ही है कि हम इसी तरीके से भेजेंगे। अब हमारे केस में अभी केवल सिंगल है तो इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये हम इतना लेंथी स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे ये तो पहला की हो गया। दूसरा जो हम टपल भेज रहे हैं वो किसके लिए भेज रहे हैं, ये हम अलग अलग सेक्शन ही बना रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा जो हम सेक्शन बना रहे हैं ये बना रहे हैं डेट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हम डेट इन्फॉर्मेशन नाम से सेक्शन बनाएं और इस सेक्शन के अंदर हमको भेजना था डेटा। तो ये डेटा हम भेज रहे हैं डिक्शनरी के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या जाना है, फील्ड्स और कॉलन और इसके बाद में लिस्ट के फॉर्म में डेटा। तो यहाँ पर जो डेटा है वो है पब डेट, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक स्पेस दे देते हैं। फाइनली हमारा काम खत्म, यहाँ पर भी दे देते हैं कॉमा, क्योंकि हर एक जो हमारा लिस्ट होता है चाहे टपल हो उसके बाद में कॉमा देना ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग का तरीका होता है, ठीक है। इतना हमने कर लिया। नीचे वैल्यू इसको एडमिन क्वेश्चन एडमिन का मिल गया है, ठीक है। एक बार हम फिर से चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। क्या हुआ आपको दिखा कि चेंज सेक्शन जो था, चेंज क्वेश्चन था, ये एक सेक्शन बन गया और दूसरा क्या बन गया,
डेट इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। तो जैसे होता नहीं है कि हम फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म के अंदर जैसे आप कॉलेज की अगर बात करो तो कॉलेज के अंदर हमें फॉर्म मिलता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, या इसके बाद में क्या कहते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। तो जैसे हमको सेक्शन मिलते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सेक्शन बना सकते हैं, ताकि कोई अगर लेंदी फॉर्म है तो उसमें हमको कोई कठिनाई ना हो चीज़ों को समझने में। तो इसलिए ऐसा काम हम करते हैं। तो ये जो हमने काम किया ये तो सेक्शन के लिए किया। अब थोड़ा सा आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि ठीक है, अगर हम फील्ड्स से करते हैं, मतलब कि फील्ड्स में हम मल्टीपल अगर हमारे पास फील्ड है तो उनके ऑर्डर को हम इधर उधर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हमने फील्ड सेट्स लिया तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं, मतलब कि फील्ड का अलग अलग सेट बना सकते हैं और उससे हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। या इसी तरीके से अगर बात की जाए तो अभी के केस में क्या है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट केवल और केवल क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन की चॉइसेस वगैरह नहीं मिल रहे हैं। तो अगर हम चाहें कि यहीं पे सीधे क्वेश्चन हमको मिल रहा है और क्वेश्चन के साथ में उसके चॉइसेस भी हमको यहीं पर देखने को मिल जाए, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चॉइसेस वाले सेक्शन पे चलते हैं। और अभी आपको याद होगा कि अगर हम पोल्स पे चले तो यहाँ पे हमें चॉइस तो मिल ही नहीं रही है, केवल और केवल क्या मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर कि हम ऐड चॉइस भी कर सके। तो थोड़ा सा इसको भी कस्टमाइज करके देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है और इसमें हम क्या करें, कैसे ये ऑप्शन लेकर आएँ। तो सिंपली जैसे अभी हमने क्या किया, यहाँ पे केवल इंपोर्ट कर रखा था मॉडल में से क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे हम चॉइस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसका यूज करना है तो चॉइस हमको चाहिए है। ठीक है, हम चॉइस को ऐड ऑन कर लिए। अब अगर सिंपली हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ चॉइस भी दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली रजिस्टर कर देते हैं उसको। तो एंटर किया और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि चॉइस को शो करने के लिए एडमिन में रजिस्टर किया। अब इसी लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी कॉपी करूँगा तो आप भी कहोगे कि मैं भी कॉपी करूँगा, तो हम कॉपी नहीं करते हैं, हम सिंपली लिख ही लेते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को मास्टर बनाने का कि आप हर एक कोड को बार बार लिखो। कॉपी पेस्ट की आदत से ना बड़ी गंदी आदत पड़ जाती है और फिर होता क्या है, कभी कोई कह दिया कि ठीक है भाई इस कोड को लिख के बताओ, तो वहाँ पे पसीने छूटने लगते हैं, लिख नहीं पाते हैं, चीज़ें गलत होने लगती हैं। और जब हम लिखते रहते हैं तो ये उंगलियों पे हमारे चीज़ें रट जाती हैं। तो ये आदत स्टार्टिंग में जो है बड़ी अच्छी आदत होती है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जैसे बहुत पहले हमने केवल क्वेश्चन को रजिस्टर कर रखा था, वैसे ही चॉइस को रजिस्टर करते हैं। इसको सिंपली करने से हुआ क्या कि हमारा जो चॉइस मॉडल था वो भी हमारे एडमिन के साथ में रजिस्टर हो गया है। तो सबसे पहले तो इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। मिल गया। आप सोचो कि कितना ही इजी टू यूज हमको जेंगो देता है फैसिलिटी, कि जस्ट जो हमने मॉडल बनाया था उसको सीधे यहाँ पर रजिस्टर किया और अब आप बड़ी आसानी से यहाँ से चॉइस पे जाओगे और चॉइस पे जितनी भी आपको चॉइसेस थी वो सारी चॉइसेस मिल गई। और आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से जो भी आपको चॉइस चूज करनी है या एडिट करना है या नई चॉइस ऐड करनी है, आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। ऐड चॉइस पे गए तो आप देखो ऐड चॉइस पे ये सीधे हमको यहाँ पर ऑप्शन पहले से ही दे दिया कि आपके इतने सारे क्वेश्चन थे, किस क्वेश्चन की चॉइस आप बनाना चाहते हो और उसमें पहले से कितना वोट देना चाहते हो। इसके अलावा अगर पहले से जो चॉइस बनी हुई थी उस पर भी इसने हमको फैसिलिटी दे दी कि आप इस चॉइस में क्या चेंज करना चाहते हो, चॉइस का क्या कहते हैं टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो या इसके जो अभी वोट पड़े हुए उन वोट्स को चेंज करना चाहते हो। तो ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि जस्ट हमने हमारे मॉडल को हमारे एडमिन के साथ रजिस्टर किया और वो जो एक होता है ना फैसिलिटी की एडिट, क्रिएट, एडिट, अपडेट और डिलीट, नॉर्मल ये डेटाबेस का जो 4 फंक्शनलिटी होती है जिसको हम क्रड कहते हैं, वो चीज़ यहाँ जेंगो में पहले से ही ये कर देते हैं कि कोई भी कंटेंट, कोई भी डेटा हमको मिल रहा है उसमें ये 4 काम तो होना है। तो हमको ऐड नया करना है तो हम यहाँ से नया ऐड कर ले रहे हैं, हमको एडिट करना है तो यहाँ से हम क्लिक कर रहे हैं, एडिट कर ले रहे हैं, या हमको ये चीज़ ख़राब लग रही है, क्वेश्चन ही पूरा ख़राब है, तो हम सिंपली इसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर जैसे इसको हम डिलीट करने गए, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमसे पूछता भी है, एक लेवल स्टेप आगे बढ़ के ये हमसे पूछता भी, ऐसा नहीं कि केवल सिंगल क्लिक पे ये डिलीट हो जाए,
यहाँ से ये कह रहा है कि आप एक्चुअल में इसको डिलीट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो हम कह देते हैं नो, टेक मी बैक। क्लिक किया, ये सीधे मुझे वहीं पे पहुंचा देगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें पहले से ही इन्होंने बना के रखी है। बाकी आप इसको थोड़ा सा और चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है कि हम यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नया क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमें मिल रही हैं। बाकी ये जो है आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस ऑप्शन या इस ऑप्शन से हम क्या करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा वर्क है आपके लिए, मुझे कमेंट करके बताओ कि वहाँ से हम क्या करते हैं। फाइनली हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसमें हम और इन्वॉल्व होते हैं। सो ये पूरा काम तो हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है आगे वो ये है कि हम अभी तक हमें एक प्रॉब्लम आ रही है और उसी प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट क्या करना है कि जैसे हम पोल्स पे चलते हैं यहाँ पर। अब पोल्स पे अगर हम क्वेश्चन में जा रहे हैं तो क्वेश्चन के अंदर सिंपली हमें क्या मिल रहा है कि ठीक है आप एक नया क्वेश्चन ऐड करो। लेकिन अगर हम ऐड न्यू क्वेश्चन पे जाते हैं तो यहाँ पे तकलीफ क्या है कि हम केवल और केवल क्वेश्चन बना सकते हैं और उसका पब्लिकेशन डेट दे सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर चॉइसेस भी चाहिए है, क्योंकि जब हमारे पास क्वेश्चन हम बना रहे हैं तभी हम उसका चॉइस भी देंगे। यहाँ पर ये चीज़ गड़बड़ है या हमने इसको नहीं दे रखा है। तो अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि हम यहीं पर चॉइसेस भी इनबिल्ड करेंगे, ताकि जैसे ही हम यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड सीधे हम यहाँ पर उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइसेस भी बना दें। उसके लिए हमें अलग से फिर पोल्स में क्या कहते हैं चॉइसेस पे जाकर अलग से बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट काम हमारा ये है। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों की मेहनत रंग लाए। वैसे आपको मेरे बोलने से तो पता चल ही जाता होगा कि मैं बीच में यानी कि ये लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो वो सब नहीं कर पाता हूँ और थोड़ा अजीब भी लगता है यानी कि। तो आप भी मीन्स टेक्निकल फील्ड से ही हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि हम चीज़ों को सीख रहे हैं, फ्री प्लेटफॉर्म है तो एक दूसरे की मदद करना बनता है। बाकी आप इसको शेयर भी कर सकते हो अच्छा लग रहा है, अदरवाइज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जो कि आपके हाथ में है वो आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, फिर आप इसको ट्राई करते रहो, कोड करते रहो और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताओ। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट हमारा जो ये दूसरा वर्क है जिसमें कि हमें क्वेश्चन से रिलेटेड चॉइसेस भी दिखाना है। तब तक कोडिंग करते रहो।